तो शाहबानो तो याद है, तबरेज़ आपको याद नहीं आए, आपको पहलू खान याद नहीं आए, आपको अलीमुद्दीन याद नहीं आए। और अगर मुसलमान इस हालत में है कि वो गटर में है, तो आप सरकार हैं, आप उनको बाहर निकालिए। तो ऐसी कोई मांग आपकी तरफ से भी की जानी चाहिए। मैं तो मांग करने में यकीन नहीं करता, और मैं समझता हूं कि मांग करने में यकीन रखते हैं आप। क्रिश्चियंस, मुझे एक बात बताइए, पारसी किससे डिमांड कर रहे हैं? क्रिश्चियंस किससे डिमांड कर रहे हैं? अगर मुझे अपने आप से कोई सवाल करना है तो सवाल यह करना है, मैं समाज को क्या दे रहा हूं। मेरा हर वक्त काम यही रह गया कि भीख का कटोरा हाथ में लेके इससे मांग लूं, उससे मांग लूं, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, कोई और काम है? इसलिए ज्यादा शक है आरिफ साहब, जब होम मिनिस्टर इस पूरे बिल को पेश कर रहे थे, कानून नागरिकता संशोधन बिल को, उन्होंने 4 बार कहा कि अब इसके बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी पूरे देश में आएगा। मुझे आप बता सकते हैं कोई एनआरसी का मतलब क्या है कि नागरिकों को गैर नागरिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अब लोगों के मन में तो यही शक है। अब जबरदस्ती अगर शक है तो भाई कौवा आपके कान ले गया, अरे भाई अपने कान पकड़ के देखिए ना, कान है कि नहीं है। कहां भागेंगे कौवे के पीछे? अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी आज बहस हो बहुत जाएगी। ग्लोबल विलेज है। और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं, ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पाइए, ये तारीख दूसरे मजाहिब की है। हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं। कम्युनिटी है जिसकी कुछ तकलीफें भी हैं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि उस तरीके से उत्थान नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। मैं इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2014 के बाद कुछ बदला है? जवाब दे दूं जी। सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई थी। किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अरे कहना पिछली अभी तो सरकार कहा ही नहीं है मैंने कुछ। नहीं, मैं समझ रहा हूं, आप क्या कहा ही नहीं है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम ही है। एक कमेटी बना के उससे रिपोर्ट लेता हूं, तो मैंने कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कि तुम डिप्राइव किए गए हो, ये तो हाइटिन कर दी, लेकिन मैंने कार्रवाई कुछ नहीं की इस पे। तो क्या मकसद है? वही मकसद है जो वो कह रहे थे, ये गटर में पड़े रहना चाहते ही तो पड़े रहने दो। वो कहते हैं कि कुरान ने, अब मैं तो कुरान जानता नहीं, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के आगे मुसलमान का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं वंदे मातरम गाओ। वंदे मातरम तो कुछ भी नहीं है। 250 साल तक मुगलों के दरबार में सजदा होता था। कहां थे ये? लोगों ने शिकायत करी, कहा कि मुगल हमसे सजदा करवाते हैं। तो जानते हैं उस वक्त इसी तरह के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजदाए उबूदियत नहीं है। उबूदियत कहते हैं बंदगी, ये सजदाए ताजीमी है, ये आदर का सजदा है, ये बंदगी का सजदा नहीं। मेरे भाई, वंदे मातरम तो सिर्फ इतनी ही बात तो है कि मैं कह रहा हूं कि मां तुझे सलाम। पैदा मैं भारत में हुआ हूं, ये ऊपर वाले का फैसला है, कर्मों का फैसला जो भी है। लेकिन जिस मुल्क का पानी पीता हूं, जिस मुल्क का अनाज, उसके खेतों का उगा अनाज खाता हूं, जिसकी हवा में सांस लेता हूं, जहां जिसने जो सब कुछ दिया है, अगर मैं उसको कहूं कि मां तुझे सलाम, तो इन्हें ये सजदा लगा।